हेलो एवरीवन। सो इस क्लास में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं और वो क्या है, बेसिकली प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। यानी कि हमें करना क्या है, देखो जैसे हमें नीचे पैटर्न दे रखा है, हमें इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। क्या लिखना है? प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें बेसिकली है क्या। देखो सबसे पहले जो पहली लाइन में देखे तो उसमें क्या है, 5 4 3 2 1, यानी कि नंबर रिवर्स फॉर्म में, रिवर्स कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग फॉर्म में। ठीक है, 5 से स्टार्ट होकर डिक्रीज होते हैं, वो 1 में आ गए। देन नेक्स्ट लाइन में क्या है, अगेन 5 4 3 2, यानी कि डिक्रीजिंग फॉर्म में तो है, लेकिन एक चेंज आ गया, इसमें से 1 गायब हो गया। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट लाइन में गए तो इसमें 5 4 3, अगेन डिक्रीजिंग है, लेकिन पहले 1 गायब हुआ था, अब 2 भी गायब हो गया। ठीक है, सिमिलरली जब नीचे आए तो 3 भी गायब हो गया। ठीक है, और जब और नीचे है तो 4 भी गायब हो गया। यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है कि नंबर्स डिक्रीज तो हो रहे हैं हर एक लाइन में, लेकिन एक उसमें साथ साथ हो क्या रहा है कि जो नंबर मतलब जो लास्ट से प्रेजेंट है, मतलब लास्ट से एक एक नंबर कम भी हो जा रहा है। मतलब समझ गया ना, आपकी नंबर डिक्रीजिंग फॉर्म में भी है और लास्ट से नंबर रिमूव भी होते जा रहे हैं जब एक नेक्स्ट लाइन में हम प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 5 नंबर ऑफ लाइंस है। तो पैटर्न तो समझ आ गया। अब इसके लिए देखो मैंने प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको पूरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूँगा, देन उसका लॉजिक भी एक्सप्लेन करूँगा। लॉजिक कैसे, उसके जो मैंने लॉजिक लगाया है उसकी वर्किंग कैसे होगी, वो कैसे प्रिंट करेगा, वो भी एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद मैं आपको आउटपुट भी निकाल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, देखो सिंपल यही करते हैं जो हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। ठीक है, देन मेन फंक्शन बनाया। अब मेन फंक्शन में मैंने दो वेरिएबल्स ए एंड बी को मैंने क्या करा, डिक्लेयर करा। क्या करा? ए एंड बी को मैंने डिक्लेयर करा। फिर मैंने क्या करा, अब देखो जो मैंने मेन लॉजिक लगाया वो ये है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। इस चीज़ के लिए मैंने करा क्या है, आप देख सकते हैं मैंने दो फॉर लूप लगाया है। क्या लगाया है? दो फॉर लूप लगाए हैं। अब मैं इसको देखो एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या करा, पहला फॉर लूप लगाया फॉर ए इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 5, ए प्लस प्लस, यानी कि मैंने कहने क्या करा, फॉर लूप से मैंने ए की रेंज सेट कर दी। ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और उसकी एंड कहाँ पे होगी, एंड होगी 5 पे। और उसी दौरान क्या होगा, मैंने ए का पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया ए प्लस प्लस, यानी कि ए की वैल्यू 1 1 1 होते होते इंक्रीज होती रहेगी। जैसे 1 पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4, एट द लास्ट 5, है ना। अब होगी किसे, देखो सबसे पहले हुई ए की वैल्यू 1, क्या होगी, ए की वैल्यू 1 हुई। देन वो अंदर एंटर करेगा, क्या करेगा, अंदर एंटर करेगा। देन अगेन अंदर एक फॉर लूप है। क्या है? अगेन एक फॉर लूप है। फॉर लूप क्या है, फॉर बी इक्वल टू 5, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, बी माइनस माइनस, यानी कि ये बेसिकली डिक्रीजिंग मोड में है। क्या है ये? डिक्रीजिंग मोड में है। साफ साफ पता चल रहा है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 से स्टार्ट है और ग्रेटर देन इक्वल टू ए। और ए क्या है इस समय मेरा ए है 1, यानी कि इसकी वैल्यू 5 से स्टार्ट है और ये इसकी वैल्यू लास्ट कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी, यानी कि 5 से डिक्रीज होकर 1 तक जाएगी। और उसी दौरान मैंने बी माइनस माइनस, यानी कि मैंने क्या करा, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, यानी कि -1 होती रहेगी, है ना, हर हर स्टेप में वैल्यू। ठीक है, तो होगा क्या, फिर उसके बाद दौरान मैंने क्या करा, सी आउट बी कर दिया। क्या कर दिया मैंने? सी आउट बी। अब देखो होगा क्या, ए की वैल्यू 1 हो गई थी, तो इसकी फॉलो की रेंज क्या सेट हो गई, बी इक्वल टू 5, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 5 to 1। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो पहले होगी बी के लिए 5, क्या होगी, बी के लिए हो जाएगी 5, सी आउट बी हो जाएगा। सी आउट बी मतलब बी के लिए 5 है, तो प्रिंट प्रिंट क्या हो जाएगा फर्स्ट लाइन के अंदर, मतलब जो भी हमारा भी प्रिंट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, देन अगेन इस फॉर लूप में जाएंगे, अब डिक्रीज की वैल्यू जाएगी 4। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो मैंने यहाँ पे बी के बाद मैंने स्लैश टी लगाया। अब आपको स्लैश टी तो पता ही होगा, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब अगर ए के लाइन के अंदर हमें दो या दो से ज़्यादा करेक्टर्स या फिर कह सकते हैं कोई भी वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, अगर उनके बीच में आपको स्पेस देना तो हम स्लैश टी को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, डिक्रीज होगी, बी के लिए जाएगी 4, बी के लिए 4 हुई तो 5, देन थोड़ा स्पेस, देन आएगा 4। फिर अगेन इस फॉर लूप पर जाएंगे, डिक्रीज जाएगी, वैल्यू कितनी जाएगी, 3, है ना। और ये कंडीशन बार बार ट्रू हो रही है ना, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है तो मतलब कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन भी ट्रू है। ठीक है, फिर थोड़ा स्पेस देके क्या प्रिंट हो जाएगा, 3, यानी कि पहले 5, देन 4, देन 3, देन वी की वैल्यू डिक्रीज होकर 2 हो जाएगी, अगेन ये कंडीशन करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देन अंदर रहेंगे, फिर स्पेस देके 3 के बाद 2, फिर लास्ट में क्या होगा, बी के लिए हो जाएगी 1, और 1 ग्रेटर निकल टू 1 कंडीशन 2 है अगेन, फिर क्या होगा, सी आउट बी। क्या हो जाएगा, सी आउट बी, यानी कि पहले 5, देन स्पेस, देन 4, देन स्पेस, देन 3, देन स्पेस, देन 2, देन स्पेस, देन 1। फिर इसके बाद एग्जीक्यूशन होगी इसकी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अगर 1 के बाद डिक्रीज होगा तो आएगा 0, लेकिन फिर ये जो कंडीशन है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि ना तो 0 1 से ग्रेटर है और ना तो 0 1 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो हुआ क्या, आपने नोटिस कर लिया, हुआ क्या फर्स्ट एग्जीक्यूशन में, यानी कि इस फर्स्ट जब ए की वैल्यू हमारी 1 थी, तो इस फॉल लूप की एग्जीक्यूशन के हिसाब से हमारा जो फर्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हो गया, 5 4 3 2 1 प्रिंट हो गया।
तो पैटर्न के हिसाब से हमें यही करना था। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा तो मैंने यहाँ पे बाहर कर दिया सी आउट स्लैशन, क्या कर दिया, सी आउट स्लैशन। अब इससे होगा क्या, आपको पता है स्लैशन कर लो या फिर आप एंडल लिखो, ठीक है। इससे होता क्या है कि अगर जब हमें नेक्स्ट लाइन में जाना हो, क्या जाना हो, हमें नेक्स्ट लाइन में जाना तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, 5 4 3 2 1 अब मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगा, ठीक है। फिर अगेन मैं स्टार्टिंग फॉर लूप पे जाऊँगा। अब ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ए की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट होकर 2, ठीक है। फिर अगेन इस फॉर लूप के अंदर आऊँगा। फिर क्या, अब क्या, अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, बी इक्वल टू 5, बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। पहले थी बी इक्वल टू 5, बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी कि पहले उसकी रेंज थी 5 to 1, अब इसकी रेंज होगी 5 to 2, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट टाइम में एग्जीक्यूशन करी पहले, तो जैसे मतलब कि पहले 5 then 4 then 3 2 then 1 ऐसे प्रिंट हुआ था, क्योंकि उसकी रेंज थी 5 to 1, ठीक है। तो सिमिलर सी बात है, ये अगेन मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले की तरह क्या होगा, पहले आएगा 5 नेक्स्ट लाइन के, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आ गया ना, तो पहले आएगा 5 देन स्पेस देन 4 देन स्पेस देन 3 देन स्पेस देन 2। इसके बाद 1 प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस समय हमारी ए की वैल्यू है 2 और हमारी रेंज है 5 to 2, ठीक है। इसलिए समझ आया। सेकंड लाइन में भी सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर, जो हमने पहले, मैंने आपको पहली वाली एग्जीक्यूशन में एक्सप्लेन करा। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, सेकंड लाइन में 5 4 3 2 प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन हम क्या करेंगे, सी आउट स्लैशन से थर्ड लाइन में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर इसके अंदर आएंगे तो इसकी रेंज जाएगी 5 4 3, यानी कि 5 to 3। फिर क्या होगा, 5 4 3 थर्ड लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर स्लैश एंड आके हम फोर्थ लाइन में आ जाएंगे। फिर हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 जाएगी बढ़ के। फिर इसकी रेंज हो जाएगी 5 to 4, यानी कि 5 and 4, यानी कि फिर फोर्थ लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 and 4, ठीक है। फिर हम स्लैश एंड से क्या जाएंगे, फिफ्थ लाइन में आ जाएंगे। फिर क्या होगी, मेरी ए की वैल्यू 5 लास्ट, क्योंकि कितनी रेंज है ना इसकी, वो लास्ट ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर क्या होगा लास्ट वैल्यू के लिए, बी इक्वल टू 5, बी ग्रेटर इक्वल टू 5, यानी कि बी तो ए की वैल्यू होल्ड कर रहा है 5, तो बी 5, वो बी के पास ओनली 5 है, तो लास्ट लाइन यानी कि फिफ्थ लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। और सी आउट स्लैशन, उसके बाद स्लैशन कर लेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूशन तो होगी नहीं। तो यानी कि जब लास्ट लाइन में हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा तो हमारी एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और यही था हमारा पैटर्न, है ना। पहले 5 4 3 2 1 देन 5 4 3 2 देन 5 4 3 देन 5 4 देन 5, यही पैटर्न था ना। और मैंने जो आपको, जो मैंने लॉजिक लगाया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। इसकी वर्किंग भी बता दी, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप क्या करना, खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही लॉजिक वर्क करे, आपके अकॉर्डिंग कोई एक नया लॉजिक भी बन सकता है, उससे भी आप उस पैटर्न को प्रिंट, इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने इस प्रोग्राम में ये वाला लॉजिक यूज़ करा। देन उसके बाद क्या करा, मैंने रिटर्न 0 करा और मेन फंक्शन को बंद कर दिया, ठीक है। अब जरा इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो मैंने रन करा और आप आउटपुट देख सकते हैं, एग्जैक्टली वही आउटपुट है जो हमें गिवन था, ठीक है। 5 4 3 2 1 फर्स्ट लाइन में, देन 5 4 3 2, देन नेक्स्ट में 5 4 3, देन 5 4 देन 5। तो यही था हमारा पैटर्न, ठीक है। और हमने आउटपुट भी इसका देख लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, सॉरी, अब क्या आ सकता है क्वेश्चन में, मान लो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में चेंज क्या आ सकता है कि एक नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ा दे, यानी कि एक वो क्या करे, नई लाइन बनाए सबसे स्टार्टिंग में, उसमें वो 6 से स्टार्ट करे, यानी कि 6 5 4 3 2 1, देन नेक्स्ट में 6 5 4 3 2, देन समझ लो ना, मतलब आप वो नंबर को इंक्रीज़ कर सकता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत वैसे नंबर्स का चेंज आता है तो हमें करना क्या है, सिंपल, हमें फॉर लूप में जो हमने कंडीशन लगाई है नंबर्स के हिसाब से, उसमें नंबर्स की वैल्यू को आपको थोड़ा चेंज कर देना बस। लेकिन जो लॉजिक हमने प्रोग्राम में लगाया, लॉजिक वही रहेगा। बस डिफरेंस क्या आएगा कि नंबर्स बढ़ा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर लूप में वैल्यूज चेंज करेंगे, लेकिन जो लॉजिक था, लॉजिक हमेशा यही रहेगा। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा।